हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। आज हम लोग जिस शॉर्ट हॉरर फिल्म की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, अगाथा। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि शायद एक ऑर्फन में रहती थी और उस बच्ची का नाम लुइस था। लुइस एक पुराने से घर में आती है। वो घर काफ़ी बड़ा था और उस घर में आकर के वो चुपचाप से खड़ी रहती है फ्लोर में और वो चारों तरफ देखती रहती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लुइस को किसी ने उस घर में बुलाया था और इसलिए वो उस घर में गई थी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है। वो लेडी लुइस से पूछती है कि तुम जब यहाँ पे आ रही थी तो क्या तुमसे किसी ने कुछ पूछा नहीं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों जा रही हो इतने रात को, या फिर कोई फ्रेंड तुम्हारा जानता है कि तुम यहाँ आई हो या नहीं आई हो। वो बहुत रूडली लुइस से ये सब बातें कर रही थी। लुइस बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो फिर भी बोलती है कि नहीं, किसी ने मुझे ऐसा नहीं पूछा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है जैसा कि आपने कहा था। तो वो लेडी थोड़ा रिलैक्स होती है और उसको शायद लुइस के बात पे यकीन हो जाता है। उसके बाद वो लुइस को उसका काम बताती है। वो बोलती है कि तुम्हें एवरी डे ये जो स्टेयर्स देख रही हो इसके टॉप में जाना है। वहाँ पे एक रूम है, वहाँ रूम में एक टेबल रखा हुआ है। तुमको एवरी डे खाना लेकर के जाना है, उस टेबल के पास रखना है और वहाँ से वापस आ जाना है। वापस आने के बाद में मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे दूंगी। वो स्ट्रिक्टली बोलती है कि तुम बस खाना जा करके उस टेबल के ऊपर में रख करके वापस आ जाना, ना ही तुम वहाँ पे किसी से बात करना, ना ही कोई साउंड करना और ना ही उस टेबल से आगे जाना। बस जाना और खाना को उसी टेबल पे रखना और वापस आ जाना। लुइस को वो पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। लुइस बोलती है कि हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई है। अब उसका उसी दिन से काम शुरू होता है। हम देखते हैं कि वो लेडी एक प्लेट में रॉ मीट लेकर के आती है और वो लुइस को देती है और साथ में उसके हाथ में एक कैंडल भी होता है। अब वो उस खाना और कैंडल को लेकर के ऊपर जाती है, यानी एकदम टॉप ऑफ द स्टेयर्स पे जाती है। वहाँ एक कमरा होता है। वो रूम में जाती है तो वहाँ पे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ होता है। वो धीरे धीरे जा कर के खाना को वहाँ पे रख देती है, यानी कि उस टेबल पे रख देती है खाने को, जैसे कि उसे बताया गया था। क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी और उसे काफ़ी क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि ये खाना आखिर किसके लिए है, क्योंकि वो एक रॉ मीट था। और वो देखती है कि वहाँ पे एक बेड रहता है। उस बेड के ऊपर में कोई सोया हुआ रहता है जिसे चेन से बांधा हुआ रहता है। अब वो कौन था ये तो दिखाया नहीं गया है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही लुइस वहाँ जाती है, वो जो उस बेड पे सोया हुआ रहता है उसे पता चलता है कि कोई उसके कमरे में आया है और वो चेन से अपने पैर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लुइस उस प्लेट को वहाँ पे उस टेबल पे रख देती है और रखने के बाद में वो नीचे आ जाती है वापस। जैसा कि बात हुआ था, वो लेडी उसे कुछ पैसे देती है और लुइस खुश हो जाती है और वापस चली जाती है। वो दूसरे दिन फिर सेम आती है और ऊपर खाना रखती है और वापस चली जाती है। ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। कुछ दिन वो जाती है तो हम देखते हैं कि वो खाना तो देती है लेकिन कोई उस मीट को खाता नहीं है। वो जैसा प्लेट था वैसे ही रखे हुआ रहता है। वो एवरी डे जाती है और खाना को रखती है और जो पिछले दिन का प्लेट था उसे लेकर के चली आती है। उसे क्यूरियोसिटी तो होती है जानने के लिए कि ये खाना किसके लिए है, लेकिन वो डर से कुछ पूछ नहीं पाती है क्योंकि वो लेडीज़ ने उसे वैसा ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके लुइस को ये लगने लगता है कि वो जो खाना है वो डेली ले करके तो आती है लेकिन कोई खाता नहीं है। एक दिन हम देखते हैं कि लुइस खाना लेकर के आती है। वो खाना को जैसे ही टेबल के ऊपर में रखती है, वो देखती है कि पिछले दिन का जो खाना था उसका पूरा मीट वैसा ही रखा हुआ है। वो जैसे ही उसके मीट को उठाने के लिए जाती है, वो नीचे देखती है, वो ज़मीन पे पूरा चेन आगे से पीछे तक गया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो भी उस बेड पे था जो कि चेन से बंधा हुआ था, वो अब लुइस के पीछे खड़ा होता है। अब लुइस धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और हमें एक डरावना सा फेस दिखाई देता है जो कि शायद किसी मॉन्स्टर के जैसा था और वो लुइस पे अटैक देता है और वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब जैसे ही लुइस पे अटैक होता है, वो सीन वहाँ पे ख़त्म होती है। हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो चुपचाप से अपने कमरे में एक विंडो के सामने बैठा हुआ रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो वो टेबल था उस टेबल को पीछे खिसकाता है और अपने बेड को भी पीछे खिसकाता है। एक्चुअली में होता यह है कि जैसे कि उस बच्ची यानी लुइस को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम बस जाना और खाने को टेबल पे रखना और वापस आ जाना, उस टेबल को कभी भी क्रॉस मत करना, तो वैसा ही करती थी। लेकिन ये जो मॉन्स्टर था ये काफ़ी चालाक था, यानी वो हर दिन उस टेबल को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता था और साथ में उस बेड को भी आगे बढ़ाते रहता था।
लेकिन लुइस क्योंकि छोटी बच्ची थी, उसे इस बात का पता नहीं चला कि उस टेबल का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब लुइस जब टेबल तक पहुंची तो वो मॉन्स्टर उस तक पहुंच गया और उसे मार देता है। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि लुइस के जूते को एक रूम में, यानी जहाँ पे डस्टबिन के टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे फेंक दिया जाता है और वहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे बच्चों के जूते थे। यानी कि उस मूवी में ये होता है कि वो लेडी उस मॉन्स्टर को अपने घर में पालती है और उसको खाना देने के लिए हमेशा वो ऐसे ही ऑर्फनेज के बच्चों को चुनती है जिसका कोई उसके पेरेंट्स नहीं हो, ताकि किसी के भी उसके मौत का पता नहीं चले। और अगर उस बच्चे की मौत हो जाती है तो वो उसके कपड़े और उसके जूतों को उसी डस्टबिन में फेंक देती है, डंप कर देती है, ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि उस बच्ची का यहाँ पे इस घर में वो आई। तो मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी में एक बैकग्राउंड में दिखाया गया है कि जब वो लेडी लुइस से बात कर रही थी और लुइस ऊपर जाती है तो उस लेडी का एक फोटो था जिसमें एक बच्चा भी था। ऐसा लगता है कि शायद वही वो बच्चा है जो कि मॉन्स्टर में बदल गया है। अब वो लेडी तक, क्योंकि वो उसकी माँ थी तो वो उस मॉन्स्टर को मार भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो उसे घर में चेन से बांध करके रखती थी और उसके खाने पीने के लिए एक छोटी बच्ची हमेशा खोज के लाती थी, क्योंकि वो शायद ऐसा मॉन्स्टर हो गया था कि अगर उसकी माँ उसे खाना देने के लिए जाती तो शायद वो उसे भी मार देता। तो ये रही आज की मूवी। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।